तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा। दोस्तों जब भी हम म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों अभी एक परेशानी देखने को आ रही है कि सर जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट से तो पैसा कट जाता है, लेकिन हमको हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो शो नहीं होता है। हमने 2-3 4 दिन 5 दिन 10 दिन का वेट कर लिया, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट आपको शो नहीं हो रहा है। ऐसा ही मेरे पास आज एक कमेंट भी आया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। एंड क्या कंडीशन है, क्यों हमारा इन्वेस्टमेंट शो नहीं हो रहा, कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। एंड दोस्तों सिंपली हम चलेंगे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे, जिससे आपको विथ प्रैक्टिकल बता सकें। तो सिंपली दोस्तों साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। तो सिंपली हम चलेंगे हमारी ग्रो एप्लीकेशन में। यहाँ पे दोस्तों हम हमारा पिन एंटर करेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में चलेंगे, हम चलेंगे डैशबोर्ड पे, क्योंकि डैशबोर्ड पे हमको जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट है वो शो होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 3 कंडीशन है। यहाँ पे 3 कंडीशन है, हम 1 बाय 1 तीनों की बात करेंगे। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है कि सर मान लीजिए कोई सी भी एप्लीकेशन हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सपोज कर लीजिए बढ़ते के साथ ही आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो। आपने क्या करा, लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी भी फंड में। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी का कोई फंड है, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है। अब आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा दोस्तों, ये आपको शो हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आपको शो हो जाएगा। मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं दोस्तों, वो पूरा आप कंप्लीट वीडियो देखो, स्किप करोगे तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अभी तक आपने किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, फर्स्ट टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करा है किसी भी फंड में, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी में, तो आपका जो स्टेटस है दोस्तों वो शो हो जाएगा डैशबोर्ड में। कहाँ पे शो हो जाएगा, डैशबोर्ड में, जहाँ पे हमको हमारी एसआईपी शो होती है। क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है, सपोज कर लीजिए आपने एसआईपी कर रखी है, एसआईपी कर रखी है, जैसे एसबीआई में कर रखी है, निप्पॉन में कर रखी है, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 फंड में, कोई से भी 2 फंडों में, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए 2 फंड में आपने एसआईपी कर रखी है। अब मान लीजिए आपका मन है कि मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है किसी तीसरे फंड में। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मैं कोटक में मैं क्या लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। तो आप अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका पेमेंट कटेगा और आपका जो भी स्टेटस है वो डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में भी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में भी शो हो रहा था, सेकंड कंडीशन में भी शो हो रहा था, लेकिन तीसरी कंडीशन हमारी ऐसी है, इसमें अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो शो नहीं होगा। तो क्या वो कंडीशन है, ठीक है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे देखना है, तो चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देखो, आप जो हमारा डैशबोर्ड है ना, इसमें आपको क्या चीज शो होती है। देखो पहले मैं 2 चीज ऊपर की वापस से क्लियर कर देता हूं। हमारा जो डैशबोर्ड है ना, ये हमेशा आपको क्या शो करता है दोस्तों, एसआईपी शो करता है। अब क्यों करता है, यहाँ पे एक चीज समझो, ऐसा नहीं है सिर्फ एसआईपी ही शो करता है। देखो अभी आपने एसआईपी नहीं कर रखी है किसी भी फंड में, लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट आपको शो कर देगा। क्लियर है। अब आपने 2 फंड में एसआईपी कर रखी है, ठीक है, कोटक नया फंड है, इसमें आपने लमसम इन्वेस्टमेंट करा है, तो एसआईपी के जस्ट पास ये दोनों फंड के नाम आएंगे, उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिल जाएगा, कोटक, कि इसमें आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है। अब मान लीजिए कि जैसे देख लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये एसआईपी है, ठीक है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में एसआईपी कर रखी है, एसबीआई में मैंने एसआईपी कर रखी है, एचडीएफसी फ्लेक्सी में मैंने एसआईपी कर रखी है। अब मान लीजिए एचडीएफसी स्मॉल कैप है जिसमें मैंने एसआईपी कर रखी है, उसी फंड में मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, देख लीजिए आपको शो नहीं होगा। वो क्यों शो नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, अगर एक फंड में, सेम फंड में आप एसआईपी हो लमसम करते हो, ठीक है, तो डैशबोर्ड में ओनली एसआईपी ही शो होगी, लमसम शो नहीं होगा। लमसम शो कहाँ होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली फंड पे क्लिक करना है। जैसे आप फंड पे क्लिक करोगे तो सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिटेल्स का। डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने इन्वेस्टमेंट कब करा था, लमसम इन्वेस्टमेंट कब करा था, जैसे देख लीजिए मैंने 7 अक्टूबर को करा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ इन्वेस्ट 7 अक्टूबर, देख लीजिए। अभी कैसे पता पड़ेगा कि मैंने ये लमसम ही करा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए यूनिट तो मुझे अलॉट हो चुके हैं, लेकिन जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बात आती है कि सर यहाँ पे तो पता पड़ रहा है, लेकिन अब हमें ये वाली बात बताओ,
कि प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, हमको कब शो होगा वो कैसे पता चलेगा। तो सिंपली आपको आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ऑर्डर्स। जैसे ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ देख लो वन टाइम HDFC स्मॉल कैप, जो मैंने आपको बताया था। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा, अभी सक्सेसफुल लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट कब करा था, इन्वेस्टमेंट करा था 7 अक्टूबर को। यहाँ पे मुझे यूनिट कब अलॉट हुए दोस्तों, 10 अक्टूबर को, मतलब 7, 8, 9, 10 4 दिन लगे। 4 दिन बाद मुझे मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो कहाँ पे शो होने लग गया, डैशबोर्ड के अंदर। जो मैंने फंड में SIP कर रखी उस फंड के अंदर हमको शो होने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अब क्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई नया फंड ले लो, जैसे मेरा जो पोर्टफोलियो है, सपोज कर लीजिए उसमें कोई फंड, जैसे टाटा का कोई मेरे पास फंड नहीं है। अगर टाटा के फंड में मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वो मेरे डैशबोर्ड में शो हो जाएगा, क्योंकि टाटा के फंड में मेरी SIP नहीं चल रही है। अगर SIP चल रही होती तो SIP के अंदर ही लमसम इन्वेस्टमेंट शो होता, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जय श्री श्याम, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।